चैप्टर खत्म हो गया जी। हेलो, इसका जो काम पेंडिंग है, वॉट एवर इलस्ट्रेशन इज पेंडिंग, उसका आपके कल के टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बनाया है आपसे लोन अकाउंट, छोड़ दो कल के टेस्ट के लिए। इनका टेस्ट लेंगे डेथ के चैप्टर के साथ, वहां भरपूर मात्रा में आपको लोन अकाउंट टेस्ट में डला मिलेगा। कल के लिए अपना फोकस सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे रखो। डन है? डेथ के साथ ही इसका टेस्ट होगा। डेथ का टेस्ट भी सुन लो, आज ही बताता हूं। 20 को टेस्ट है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। 20th को डेथ ऑफ अ पार्टनर का टेस्ट है। डन है जी? शुरू आज हो रहा है। आइए जी, डेथ ऑफ अ पार्टनर ओवरव्यू, किताब छोड़ दो। डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के बीच का बेसिक डिफरेंस। रिटायरमेंट में पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, डेथ में पार्टनर रिटायर हो जाता है दुनिया से। यस, दैट्स द बेसिक डिफरेंस। इसी वजह से कलेश है। रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड, डेथ कांट बी अनलेस इट इज अ, if you can do so, murder as well as plan। तो यमराज जो हैं वो 2 तारीखों पे थोड़ा बिजी चलते हैं, टारगेट पूरा करना होता ना उनको, तो वो पहले ही कर लेते हैं। डिसिप्लिन है वो, तुम्हारी तरह नहीं है। तो 31 मार्च और 1 अप्रैल छुट्टी पे होते हैं। तो बहुत रेयर होता कि आपको इस दिन पार्टनर मरता दिखे। इसके अलावा जब मर्जी लटक जाता है वो। तो अगर वो इन 2 दिनों मरेगा, इन 2 दिनों में भी मरेगा, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन होंगे तो वो इन 2 दिनों में एक ही बार मरेगा। मीन्स 1:10 की रेशो है। तो वो कौन सा पारक जी इधर इधर इधर। तो 31 मार्च को अगर आपकी बैलेंस शीट बन रही है और उसी दिन पार्टनर की डेथ हो रही है, तो वो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, जस्ट लाइक रिटायरमेंट। लेकिन अगर वो निकलता है ड्यूरिंग द ईयर तो कभी भी जा सकता है जी। सपोज जी वो निकला 1 जुलाई, इससे पिछला साल खत्म हुआ 31 मार्च। गर्मी लग रही है पूरी पूरी। 31 मार्च 2025 को साल खत्म हो गया। डन है? इसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ईयर प्रीसीडिंग टू द ईयर ऑफ डेथ। इट इज 24-25 एंड द ईयर ऑफ डेथ इज, और इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? सारा कलेश इसी का है, क्योंकि इतने दिन वो जिंदा था कि नहीं, फॉर्म चल रही थी, वो भी आ रहा था। तो कितना टाइम हुआ जी? अप्रैल मई जून, 3 months। तो इन 3 महीनों का हमें उसे देना पड़ता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या देना पड़ता है? किसे बोलते हैं? डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। नहीं, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये कैलकुलेट करना पड़ता है जी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। तो इस टाइम पीरियड का एक टॉपिक है, नाम है डीपीएस, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसे कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं, एक है टाइम बेसिस और एक है सेल्स बेसिस। नाम में ही, एक में शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का बेसिस है टाइम और एक में बेसिस है सेल्स। रिटायरमेंट चैप्टर हो गया अपना। गुडविल कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? किया ही नहीं तुमने, ऑलरेडी गिवन थी, मल्टीप्लाई बाय शेयर।
ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, तो 4 साल का एवरेज इनटू 2.5, दैट कम्स आउट गुडविल ऑफ द फर्म। यहां पर गुडविल का काम थोड़ा पेचीदा है। यहां पर गुडविल दो तरीके की होती है, कभी कैलकुलेट करके आपको ऑलरेडी देनी होती, हमेशा खुद करनी होती है। एक वही नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का सेटअप, दूसरा गुडविल कैलकुलेट की जाती है अकॉर्डिंग टू डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, नहीं शेयर। क्या लैंग्वेज होगी? इन द इवेंट ऑफ डेथ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स ड्यूरिंग द लास्ट 4 years। क्या समझे? In the event of death of a partner, goodwill is to be calculated on the basis of profits credited to deceased partners during the preceding 4 years। तो पिछले 4 साल के क्या उठाओ, ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर आ गई क्या, उसके हिस्से की। किसकी? उसके हिस्से की। इसी में आगे मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 years माइनस 10% प्लस 10%। तो ये कार्यक्रम होता है दूसरा। इसमें जो पहला सेटअप है उसमें जो गुडविल निकल कर आएगी किसकी आएगी, सोचो। वेरी गुड, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, यहां गुडविल किसकी आएगी, किसकी? डन है जी, जल्दी बोलो। फिर ये क्या है, पहला चैप्टर याद है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर आपने पार्टनर के साथ डीड में इन 3 चीजों का अग्रीमेंट कर रखा है तो 3 महीने का क्या मिलेगा उसे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन, और अगर ड्राइंग्स की हैं तो उस पर क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओल्ड पार्टनर रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। डन जी, मुक्की का नहीं। That's what you have to done, that's what you have to do in this chapter। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें हमें सबका कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ किसका बनाना, ओनली डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस चैप्टर में वर्किंग नोट्स की वैल्यू कई बार फेयर वर्क से ज्यादा है। मीन्स आपको हर एक आइटम की कैलकुलेशन दिखानी है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे वो जनरल रिजर्व है, चाहे वो गुडविल है, चाहे वो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, चाहे वो आपका ड्राइंग्स पे ऊपर इंटरेस्ट है। वो कैलकुलेशन चाहे पार्टनर के कैपिटल के बीच में दिखा दो, चाहे वर्किंग नोट में दिखा दो। अब ये मरा कब जी, फर्स्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, सुना नहीं जी, डेट ऑफ डेथ। अब पार्टनर हो गया खत्म, अब पैसे देने हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटायरमेंट के अंदर अगर इमीडिएट पेमेंट होती थी, इमीडिएट कहां होती थी, कैपिटल अकाउंट में। ये भी बेवकूफी करते हैं बच्चे। डेथ के चैप्टर के अंदर अगर आप, मिस्टर सी की डेथ हो रही है, सी को इमीडिएटली 50,000 देने हैं। कितने देने हैं? हाँ, आप में से कई लिख देते हैं सी के कैपिटल अकाउंट में टू बैंक 50,000, तो फिर मैं उनको बोलता हूं चिता पे साथ लेटे थे। डी इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन फिजिकल फॉर्म। आत्मा अमर है, शरीर मिटता है, तो उसकी आत्मा की पूंछ पकड़ के ऊपर चले जाओ, ऊपर जाके दोगे 50,000 के चिता भाई, लेन देन हो जाएगा। तो रिटायरमेंट के अंदर इमीडिएट पेमेंट कहां होती है, कैपिटल में। डेथ में कभी भी इमीडिएट पेमेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं होती। रिटायरमेंट में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से अमाउंट कहां ट्रांसफर करते हो, अगर आप पे नहीं करते तो किसके, पार्टनर तो रहा ही नहीं यहां, तो उसका लोन अकाउंट नहीं बनता, उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनता, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनता है। किसका?
वो एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट करने वाला नहीं, लीगल आयर्स, जो उसका परिवार बचा है उसके अकाउंट में जाकर पैसा ट्रांसफर होता है। सपोज सी गया तो सी के कैपिटल अकाउंट से पैसा कहां जाएगा? सी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में एंट्री टू सीज, सी के एग्जीक्यूटर को पे करो। सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। क्लियर है? हाँ जी, आपने सी के एग्जीक्यूटर को 3 किस्तों में पैसे देने का वायदा किया है, इस दिन डेट ऑफ डेथ है, जाओ आगे। हैं? धूप लग गई। अरे 1 जुलाई से साल पकड़ोगे कि 31 मार्च से साल पकड़ोगे? 1 जुलाई से साल पकड़ा जी, फिर साल पकड़ा और फिर साल पकड़ा जी। सीधी लाइन हाईवे इज डीओपी, याद है डीओपी? डेट ऑफ क्यों? कलेश, कलेश का नाम कत्ती मार्च, कत्ती मार्च, कत्ती मार्च। इसको छोड़ के जितनी डेटें दिख रही हैं सब पे क्या पास होगी? इंटरेस्ट की एंट्री। और पेमेंट कब होगी? सीधी लाइन डीओपी। पैसे देने हैं 3 लाख, कितनी किस्तों में? 3। पहली किस्त यहां पे चली गई, फिर यहां पे चली गई और फिर नेल। अब इस डेट पे क्या करनी है? इंटरेस्ट की एंट्री किस अमाउंट पे होगी? जुगाड़ बता रखा है, पिछली। इस डेट पे इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, किस अमाउंट पे होगी? पिछली। फिर इस पे करनी है, पिछली। 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 आई समझ? अब तो चक्कर आने लग गए होंगे, ठीक है ना? अब पता चला क्यों बनवाई थी ट्रेन। वहां हाथ सेट होगा तो यहां पर हाथ सेट कर पाओगे, नहीं तो चक्कर ही खाओगे। सो दिस इज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जो इस चैप्टर में आएगा। तो ये है सेटअप मरने का। ठीक, अब मरने की तारीख भी कलेश डालती है। 12 जून आज है ना? वाह, पुण्यतिथि, बरसी, मर गया 12 जून को। कलेश हमें पड़ गया। कैसे? मंथ तो है नहीं। अप्रैल डेज 30, मई 31, जून 12। अरे मर गया। 30 31 काटते 12 73 लकी नंबर अपॉन 365 gives us 1/5. Yes, you will get a question where the date of death is this. एक और तारीख आती है जून के महीने की, उसमें भी फिर जो है आपका टोटल जो है वो 73 बनता है। एक और ऐसी तारीख आती है जिसमें ये बनता है। फिर अगर कलेश डालना है तो कलेश जितने मर्जी डलवा लो। आओ मारे उसे 2024 में। 2024 में मर सकता है ना? 2024 लीप ईयर है। 4 5s are 20, 0 4 6 are 24, anything which is divisible by 4 is a leap year. तो लीप ईयर में 365 नहीं होगा। वो मर गया, तुम टंग गए, इसकी कैलकुलेशन तो ना हो पाएगी। आई समझ? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, बट द बेसिक पॉइंट्स आर दिस एंड दिस। बाकी सब रेपिटेटिव स्टफ है। तो कल स्टार्ट करेंगे जी, कल नहीं परसों। आपका टेस्ट 95 मिनट्स का है, 1 घंटा 25 मिनट, ताकि 5 मिनट तुम निकल जाओ। नो जी, 29 मार्क्स का टेस्ट है और जिसमें से 5-7 MCQs हैं। तो वैसे इसकी ड्यूरेशन 1 घंटा 15 मिनट थी, लेकिन आपकी स्पीड को देखते हुए 1 घंटा 25 मिनट कर दी।
एडमिशन में रो रहे थे ना, चलो 10 मिनट कॉम्प्रोम और तुम्हें कॉम्पनसेट कर दिया, मिलते हैं जी कल।